अभी हम लगातार पिछले 2-3 वीडियो से स्मॉल कैप, मिड कैप और इक्विटी एक्सपोजर को लेकर हम बात कर रहे हैं कि भाई सेबी ये कह रही है कि स्मॉल कैप और मिड कैप के 95% पैसे, 85% पैसे, इस तरह से ज़्यादा पैसे इक्विटी में निवेश किए जा रहे हैं। तो सेबी का कहना है कि भाई इक्विटी में इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए मिड कैप, स्मॉल कैप का। इस टॉपिक पे हमने लगातार 2-3 वीडियो में बात किया है और हमने डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करके बताया है। उन सारे वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मान लेते हैं अगर सेबी के कहने के अनुसार, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में भी बोला था, अगर सेबी के कहने के अनुसार अगर एएमसी मिड कैप और स्मॉल कैप से इक्विटी का एक्सपोजर कम कर देती है और बाकी के पैसे डेट में डाल देती है और कुछ कैश में रख लेती है, ऐसे में स्मॉल कैप और मिड कैप के रिटर्न्स तो ख़राब होंगे ही, क्योंकि इक्विटी से ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं जो कि नहीं मिल पाएगा। जितने परसेंटेज में वहाँ से पैसे निकाले जाएंगे उस परसेंटेज के हिसाब से रिटर्न्स कम होंगे, ये बात तो तय है। अब हम मान लेते हैं कि अगर रियल में ऐसा हो जाता है, यानी एएमसी अगर मिड कैप, स्मॉल कैप से इक्विटी का एक्सपोजर कम कर देती है, तो इन्वेस्टर्स क्या सच में फ्लेक्सी कैप की तरफ अपना रुख कर सकते हैं? दूसरी बात कि इन्वेस्टर्स कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पे दिमाग लगा रहे हैं, तो फ्लेक्सी कैप पे ही दिमाग क्यों लगा रहे हैं, लार्ज कैप पे क्यों नहीं दिमाग लगा रहे हैं? दूसरी बात, मल्टी कैप पे भी लगा सकते थे, लेकिन ध्यान सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सी कैप की तरफ क्यों है, इस पे हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, स्मॉल कैप और मिड कैप से इक्विटी का एक्सपोजर कम करने के बाद फ्लैक्सी कैप का डिमांड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इस पे हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर लोग फ्लैक्सी कैप पे दिमाग क्यों लगा रहे हैं और लार्ज कैप और मल्टी कैप पे क्यों दिमाग नहीं लगा रहे हैं। सबसे पहले शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि इसको लेकर हम बात कर रहे हैं तो बताना ज़रूरी है ताकि बात क्लियरली आपको समझ में आ जाए जो हम आगे करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मल्टी कैप की बात की जाए कि मल्टी कैप कहते किसको हैं, तो मल्टी कैप का मतलब ये होता है 25-25-25। मतलब ये है कि 25 लार्ज कैप में, 25 मिड कैप में और स्मॉल कैप में 25, और 25 ये फंड मैनेजर के मूड, माइंड और मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि मार्केट के कंडीशन को देखते हुए मैनेजर, फंड मैनेजर के मूड, माइंड के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो जिधर पे चाहेंगे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर तीनों मार्केट कैप में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। मतलब ये कंडीशन है, मिनिमम का कंडीशन है कि 25% आपको तीनों जगह पे निवेश करना ही है। कहीं पर आप 25 की जगह आप 30% भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मिनिमम का जो कंडीशन है वो रहेगा। तो इसलिए इन्वेस्टर्स यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तीनों कैप में इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। 25% की बात है तो वो फंड मैनेजर के मूड, माइंड के ऊपर रहता है। तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि भाई मल्टी कैप में हो सकता है कि एक लिमिटेड रिटर्न्स मिल सके। अब अगर वहीं पर बात कर लेते हैं लार्ज कैप की, तो देखिए लार्ज कैप कैटेगरी की जो कंपनी होती है वो आपको भी पता है कि भाई स्टेबल कंपनी होती है। वहाँ पर मार्केट की गिरावट में न ज़्यादा गिरावट होती है और मार्केट में अगर अच्छा खासा उछाल देखने को मिले तो न ज़्यादा वहाँ पर भयंकर रिटर्न्स आपके बन पाते हैं। मतलब एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स आप कह सकते हैं कि भाई लार्ज कैप में मिल जाता है, हिसाब किताब का रिटर्न्स मिल जाता है, वहाँ पर रिस्क कम रहते हैं। तो इसलिए इन्वेस्टर्स ये चाह रहे हैं कि भाई हमें रिटर्न्स वहाँ पर नहीं मिल पाएगा। और जहाँ तक रिस्क की बात है तो इसके बारे में इन्वेस्टर सोचते ही नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को सिर्फ रिटर्न्स चाहिए। तो भाई वो ये सोच रहे हैं कि लार्ज कैप में रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम पैसे लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर दिमाग नहीं लग रहा है। तो दो जगह क्लियर हो गई कि मल्टी कैप और लार्ज कैप में दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हैं। अब फ्लैक्सी कैप कहते किसको हैं? देखिए, फ्लैक्सी कैप में एक्चुअली में फंड मैनेजर को पूरी फ्लैक्सिबिलिटी होती है कि वो मार्केट कंडीशन को देखते हुए जिस भी मार्केट कैप में चाहे वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सोचिए, अगर उनको पता चले कि भाई स्मॉल कैप के कंडीशन अच्छे बनने वाले हैं, स्मॉल कैप में अच्छे सिनेरियो देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में, तो वो चाहेंगे तो मैक्सिमम पैसे को स्मॉल कैप में डाल सकते हैं। उनको अगर ऐसा लग गया कि भाई स्मॉल कैप के कंडीशन ख़राब हो जाएंगे आने वाला समय में, कुछ दिनों में कुछ ऐसा मतलब एविडेंस मिला जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया, उनको लगता है कि भाई अब मिड कैप में अच्छे रिटर्न्स बनेंगे, तो स्मॉल कैप से पैसे रिडीम करेंगे और कहाँ डालेंगे? मिड कैप में डालेंगे। इसी तरीके से और भी दूसरे कैप को भी, जैसे लार्ज कैप हो गए, तो इनके बारे में भी आप सोच सकते हैं।
तो अब यहाँ पर फंड मैनेजर के मूड माइंड के ऊपर है, इनको पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि जहाँ पर भी चाहे इन्वेस्टमेंट करें। तो ये एक बेटर ऑप्शन हो जाता है कि बेस्ट रिटर्न्स बनाने के लिए, मतलब बेस्ट रिटर्न्स गेन करने के लिए फ्लेक्सी कैप एक बेस्ट फंड हो सकता है। दूसरी बात, सिर्फ रिटर्न्स के एंगल से नहीं, रिस्क के अनुसार भी यहाँ पर देखा जाता है कि भाई फ्लेक्सी कैप फंड जो होते हैं वो बहुत ही बेस्ट होते हैं। डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से भी अच्छा माना जाता है। दूसरी बात रिस्क, क्योंकि यहाँ पर रिस्क आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेने दिया जाता है फंड मैनेजर द्वारा। उनको लगता है कि रिस्क लेने वाली बात आएगी तो वहाँ से वो निकल ही जाते हैं। अब सोचिए, उनको लगता है भाई स्मॉल कैप में गिरावट आएगी तो वो अपने पैसे निकाल लेते हैं, वहाँ से लार्ज कैप में डाल दिए। अगर उनको लगता है लार्ज कैप में अच्छा खासा बेनिफिट नहीं होने वाला है, अब स्मॉल कैप में भलाई है, तो स्मॉल कैप में रिस्क लेना बेहतर है, क्योंकि अगर वहाँ पर अभी फ़िलहाल में रिस्क लिया जाए तो बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं, तो स्मॉल कैप में डाल देते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर ये है कि रिस्क के हिसाब से देखा जाए या रिटर्न्स के एंगल से देखा जाए, दोनों ही हिसाब से फ्लेक्सी कैप एक बेस्ट फंड साबित होता है। देखिए, अब यहाँ पर एक सवाल इन्वेस्टर्स के मन में आ सकता है कि अगर रिटर्न्स के एंगल से देखा जाए तो फ्लेक्सी कैप बेहतर हो सकते हैं या स्मॉल कैप बेहतर हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आज की डेट में ये तो गारंटेड तौर पे तो मैं नहीं कह सकता हूँ और कोई भी नहीं कह सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स ऐसे हैं जिनके रिटर्न्स आप देखेंगे तो उनके रिटर्न्स देखने के बाद पता ही नहीं चलता है कि ये स्मॉल कैप का रिटर्न्स है या फ्लेक्सी कैप का रिटर्न्स है। लेकिन ओवरऑल अगर दोनों कैटेगरी के फंड्स को रखा जाए और देखा जाए तो ज़्यादातर रिटर्न्स आपको स्मॉल कैप में ही देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बात प्लस पॉइंट यहाँ पर यह हो जाता है कि फ्लेक्सी कैप में रिस्क को मैनेजमेंट करते हुए आपको बेस्ट रिटर्न्स दिया जाता है, जबकि स्मॉल कैप में रिस्क आपको लेना पड़ता है बेस्ट रिटर्न्स गेन करने के लिए। तो ये एक डीप सच्चाई है जिसे आपको समझना चाहिए और जिस पे गौर करने की ज़रूरत है। मैंने बराबर एक चीज़ कहा है कि देखिए, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप ये दोनों कैटेगरी के फंड्स जो होते हैं यकीनन रिटर्न्स के हिसाब से भी अच्छे होते हैं और रिस्क के हिसाब से भी अच्छे होते हैं। ख़ास तौर से अगर रिस्क के एंगल से फ्लेक्सी कैप को देखा जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है रिस्क मैनेजमेंट को लेकर। जैसा कि मैंने पीछे वीडियो में बताया है कि जहाँ पर फंड मैनेजर को लगता है कि भाई यहाँ पर रिस्क लेना पड़ सकता है, इस मार्केट कैप में रिस्क उठाना पड़ सकता है, वहाँ से फंड मैनेजर निकल जाते हैं। वो जहाँ पर अपना बिल्कुल क्लीन देखते हैं मार्केट को, जहाँ पर लगता है उन्हें कि है यहाँ पर कुछ मतलब गरीबों का भला हो सकता है, वहाँ पर वो अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वीडियो में इन सारी बातों के बाद अब फिर हम आते हैं उसी पॉइंट पे जहाँ से हमने वीडियो को स्टार्ट किया था, यानी अगर मिड कैप स्मॉल कैप से इक्विटी का एक्सपोजर कम कर दिया जाए तो क्या फ्लेक्सी कैप का डिमांड बढ़ जाएगा। तो सच्चाई बताऊं सर, सच्चाई मैं आपको बताता हूँ, स्मॉल कैप का डिमांड था, है और रहेगा। सच्चाई यही है। देखिए, फ्लेक्सी कैप अच्छे फंड्स होते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं तो आपका ही मूड माइंड देखकर बोल रहा हूँ ना, इन्वेस्टर्स के ही मूड माइंड को देखकर बोल रहा हूँ। चाहे जो भी हो जाए स्मॉल कैप के साथ, लेकिन लोग स्मॉल कैप को नहीं छोड़ेंगे। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनके कमेंट मेरे पास आए थे, एक कमेंट मेरे पास आया था, हो सके तो स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, नाम मैं रिवील्ड नहीं करूंगा, लेकिन यकीनन बहुत ही बेस्ट कमेंट मुझे लगा। उनका कहना था कि अगर सेबी भी आकर बोले ना फिर भी स्मॉल कैप को हम नहीं छोड़ने वाले हैं। तो ऐसी बात है और इस तरीके से लोग सोचते हैं स्मॉल कैप के बारे में। तो सच्चाई यही है कि मार्केट में कल भी स्मॉल कैप वक्त के हिसाब से, हमेशा वक्त के हिसाब से, वक्त के अनुसार स्मॉल कैप का डिमांड था और है और आगे भी रहेगा, ये मुझे लगता है। लेकिन सर आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है? आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और एक बात ज़रूर कहूँगा कि इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए, सोचने समझने के लिए और इस पर रिसर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाने पड़ते हैं। तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और आप अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट।